हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी देश को एक सूत्र में बांधने निकले हैं, ये सब जान रहे हैं और यही पैगाम वो दे भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई और मकसद भी इस यात्रा से सधते जा रहे हैं। इस यात्रा से कांग्रेस की किस्मत बदलती दिख रही है और अब ये जब यात्रा यूपी में पहुंची है तो ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी यूपी के सियासी समीकरण को भी बदल रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी यात्रा लेकर जब बागपत पहुंचे तो वहां किसानों ने फूल से उनका स्वागत किया। यहां के किसान करीब 4 क्विंटल फूल लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि जहां से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है वहां से लेकर उनके गांव तक, यानी जो किसान हैं उनके गांव तक वो राहुल गांधी पर फूल बरसाएंगे। खास बात यह है कि ये किसान कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है बल्कि उनका जुड़ाव राष्ट्रीय लोक दल के साथ है। लेकिन इन किसानों का कहना है कि राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। आपको याद होगा कि कल राम मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास जी ने राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया था। उन्होंने खत लिखकर और वीडियो के जरिए भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी। इस विषय में आज डीबी लाइव के संवाददाता गजेंद्र इंगले ने उनसे फोन पर बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जरा सुन लेते हैं सत्येंद्र दास जी की जुबानी हमारे डीबी लाइव के संवाददाता से। वो क्या कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी कल, जरा सुनिए। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। जी बोलिए। जी बोले। हाँ, ये आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी से बात। जी हाँ, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। बोले। जी जी, एक्चुअली मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ टीवी लाइव देश बंधु से। जी जी जी, तो मैं एक्चुअली आपका एक जो लेटर पत्र लिखा है आपने राहुल गांधी जी के लिए, जी जी, उसी विषय में जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभिप्राय रहा आपका, क्या प्रेरणा मिली, क्यों लिखना पड़ा? देखिए, यहाँ बहुत से लोग हमारे परिचित हैं जो कांग्रेसी हैं। जी, पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। हम लोग तो सुबह सुबह सर्वे भवन सुखना सर्वे संध्या मेरा है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। तुम लोग आए और कहें कि आप हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो। जी, हम काम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, वहाँ जा नहीं पाएंगे। जी, हाँ, तो कहें एक अपना शुभकामनाएं लिख दें। जी, तो पहले वीडियो बनाए उन लोगों ने, फिर शुभकामनाएं लिख दिया हमने, जो आपको मिला होगा। जी, जी, तो यही उद्देश्य रहा कि भाई उनके जो व्यक्ति कोई भी काम करते हो, अब राजनीति के दृष्टि से तो गलत कर रहे हैं जी, लेकिन राजनीति वाले जाने। जी, अब राजनीति में नहीं, हम तो रामलला के पुजारी हैं, साधु हैं। जी, तो इस उद्देश्य से हमने उनको शुभकामनाएं दिया। जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा को उनको सफलता मिले और यह कार्य उनके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। जी, और उनके लिए बस यही हमने शुभकामनाएं दे दिया कि उनका कल्याण हो अपनी यात्रा में। बस। तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं उससे आप प्रभावित हैं? आपको लगता है वो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं? जी, आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश हित और समाज हित में बड़ा काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, काम तो वो अपना राजनीति के दृष्टि से कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, कि हमारी जो राजनीति खो गई है, इतने दिन तक हमने शासन किया, जी, उनके पूर्वजों ने किया शासन, वो शासन के लिए अब उनको एक कोई न कोई कार्य जो है करते रहते हैं। उसी में ये भारत जोड़ो वो है, क्या कहते हैं, यात्रा भी है। तो आप सुन रहे थे, ये थे राम जन्मभूमि के जो प्रमुख महंत हैं, प्रमुख पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, जो राहुल गांधी को चिट्ठी जिन्होंने लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्या कुछ बातें कही, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मैं समझ सकता हूं, आप सब समझ सकते हैं। और प्रेशर के बाद भी अगर शुभकामनाएं लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। चंपत राय ने कहा है कि नौजवान सर्दी में देश में पैदल चल रहा है, ये प्रशंसनीय है, इसकी सराहना होनी चाहिए। आइए चंपत राय को भी सुनते हैं।
आखिरी सवाल है, जो प्रधान पुजारी जी हैं उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, आप सब पत्रकारों। तो चंपत राय जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं आप सबको भी हिंदुस्तान को अगर समझना है तो पदयात्रा करनी चाहिए। तो एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें हिंदुत्व का झंडा बरदार कहा जाता है दोस्तों, जिनकी विचारधारा भाजपा से मेल खाती है, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं आज की तारीख में। दूसरी तरफ किसान और वो भी रालोद के समर्थक राहुल गांधी के स्वागत में फूल बरसा रहे हैं। आज राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान यूपी में पहली बार जनता को संबोधित करते हुए नजर आए, वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जरा वो दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें रालोद के समर्थक राहुल गांधी की इस पदयात्रा में आए। हालांकि नारे लगा रहे थे वो अपनी पार्टी के, लेकिन आए थे इस पदयात्रा में। जरा वो तस्वीर देख लीजिए फटाफट। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। तो ये आप देख रहे थे अजीत चौधरी जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, रालोद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन जगह कौन सी है? जगह है पदयात्रा, यानी कि कांग्रेस की पदयात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, वो जगह वहां पे यानी कहीं ना कहीं समर्थन के लिए आए हुए हैं। और एक चिट्ठी भी रालोद के महासचिव ने चिट्ठी जारी करके 10 सूत्री मांग जो है वो रखी, सुझाव कह सकते हैं, वो उन्होंने दिए हैं राहुल गांधी को कि इन मसलों पे भी आपको विचार करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अगर आप सरकार में नहीं हैं तो उन मसलों पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में रालोद है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज पहली बार राहुल गांधी ने जनता को उत्तर प्रदेश में पहली बार, जब से कल से यात्रा शुरू हुई है, आज बागपत में वो संबोधित करते हुए नजर आए। आइए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हमेशा की तरह मीडिया को घेरा, और मीडिया को ही नहीं घेरा बल्कि मीडिया को कहा कि आप खबरें क्या दिखाते हैं। जरा देखिए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जमकर मीडिया की जो खबर लेनी कहते हैं वो ले रहे हैं, यानी मीडिया को घेर रहे हैं। तो मीडिया को पहले उन्होंने घेरा और इसके बाद राहुल गांधी ने डरो मत का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ये नारा मेरा नहीं बल्कि भगवान शिव जी का है। ये भी सुन लीजिए। किसान को, मजदूर को डराने के लिए, क्योंकि जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये क्या काम है? जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदलो। डरो मत।
अरे भैया ये बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये मेरा डायलॉग नहीं है, शिव जी का डायलॉग है, यानी शिव जी ने कहा था डरो मत। उसी पैगाम को मैं जन जन तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, राहुल गांधी को यूपी में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, भीड़ भी आप देख रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासत और उसमें कांग्रेस के सिमटते स्थान को, जनाधार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह राहुल गांधी का स्वागत और समर्थन यूपी में हो रहा है, उससे सियासी समीकरण बदलने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा अभी जिस जाटलैंड में है, वहां कांग्रेस ने एक अरसे से जीत हासिल नहीं की है। आप याद कीजिए कि 1996 में, जी हां, आज से 27 साल पहले 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद वो आरएलडी से चुनाव लड़ते रहे। वहीं शामली जिले की कैराना सीट काफी लोकप्रिय सीट है। ये उस कैराना सीट, जो कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आखिरी बार 1984 में, यानी आज से 39 साल पहले, 39 ईयर्स अगो, 39 साल पहले 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे थे कांग्रेस पार्टी से। इस तरह बागपत में 27 साल और कैराना में 39 साल से कांग्रेस को जीत नहीं मिली है। लेकिन अब आम जनता के साथ साथ किसानों और महिलाओं का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि बीजेपी के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख दल, चाहे वो बसपा हो या सपा, इनके मुखिया अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण भले ही राहुल गांधी के साथ सीधे तौर पर खड़े न दिखाई दें, लेकिन ये अपने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने या समर्थन देने से रोक नहीं रहे हैं। ये मौन समर्थन ही ये बताने के लिए काफी है कि निकट भविष्य में, यानी 2024 तक, मुमकिन है कि कोई नया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो सकता है, जिसके केंद्र में कांग्रेस होगी और बाकी दल उनके सहयोगी होंगे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने यूपी के सियासी